Audio Jungle. Audio Jungle. नहीं, कल अचानक से आए, हमारा घर खुलवाए। जब हम घर खोले, पुलिस वाले थे और लाइनमैन था। अच्छा। जब हम घर खोले तो हमारे घर में घुस गए तीनों पुलिस वाले और लाइनमैन का हल गया। उसके बाद हमारे पति का, हमारे ससुर जी का नाम लिखा और पूरा वीडियो बनाया। उसके बाद लेकर चला, कहीं मीटर लगा, हम कहीं नहीं, कहीं क्यों नहीं लगा। हमका लाइनमैन बोला नहीं, वैसे लाइट जोड़ दिया, पैसा घूस ले लेके लाइट जोड़ता था। उसके बाद काट के सब तार बटोर के लेके चले गए। हमके घर में मत घुसे, पूरे घर में घुसे थे, वीडियो बनाया। किचन में हले थे, हमारे पीछे कमरे में, आगे कमरे में घुसे थे। सब काट पीट कर जो तार था सब लेकर, तार मांग रहे, कहे तार नहीं मिलेगा, सब तार वाले लेकर चले गए। महिला पुलिस उधर तक नहीं गई थी, इधर ही थी। महिला पुलिस उधर नहीं गई थी, महिला नहीं थी, खाली जेंट्स थे, 7-8 लोग थे। और अगर औरत घर में है तो उसके उनको हलने की क्या ज़रूरत है? वही बाहर से बोल सकते थे ना, घर में घुसने की क्या ज़रूरत थी? अगर कुछ भी इल्ज़ाम लगाते तो क्या करते हो? पुलिस वाले थे तो क्या हुआ? अच्छा, लाइट काट दी गई, अब क्या दिक्कत? अब यही दिक्कत है, अंधेरे में है, न बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न लिख पा रहे हैं, न कुछ नहीं कर पाए। हमारे पास भी बच्चा है, हाँ, पढ़ाई चल रही। बताओ, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे कैसे, क्या होगा? सर, जब आवाज़ सरकारी है तो लाइट भी सरकारी होनी चाहिए ना। उनको काटने से पहले बताना नहीं चाहिए था, ऐसा करना जरूरी है। और यहाँ पे एक लाइनमैन रहता है ना, उनका नाम तो हमें नहीं पता, वही मतलब साथ में थे और लाइट वही कटवा रहे थे, वो थे यहीं पे, उनका घर बना हुआ है। 3 दिन पहले जो है लाइट बिगड़ी थी, उसके बाद जब लाइट बनवा गया 50-50 रुपया चंदा लिया गया। सिर्फ लाइट एक दिन ही जलाई गई, उसके बाद कल काट लिया गया पूरा लाइट। चंदा दिया गया 50-50 रुपया लगा था, पूरे कॉलोनी यहाँ सब लोग दिए थे, कोई नहीं बाकी नहीं। हाँ, तो बताओ इतने लोग हैं, कितना रुपया लगा होगा? बहुत रुपया बटुआ होगा। टोटल होगा कितना, एक तो बता रहे। अगर काशीराम आवास शहरी योजना को गरीबी का पर्याय कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इस समय रतनपुर हाईवे के किनारे जो काशीराम आवास बना हुआ है, वहाँ इस समय देखिए तमाम लोग मौजूद हैं। ये कौतूहल का विषय हुआ है कि यहाँ पर जब सरकारी आवास मिला है और तो सरकारी लाइट की व्यवस्था की गई है, आखिर एकाएक बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी सूचना के लाइट यहाँ पर क्यों काट दी गई? लाइट कल यहाँ पर विद्युत विभाग के लोग आए थे, जैसा कि लोगों ने बताया। अभी हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले ये बता दें कि इस समय मच्छर का प्रकोप इस कॉलोनी में बहुत ज़्यादा है। डेंगू बीमारी जो है बहुत तेज़ी से फैल रही है, अपना पाँव पसार रही है। ऐसे में मच्छरों के बीच में रहना और अंधेरे में रहना इनके लिए, इनके जीवन के साथ इस समय जुड़ चुका है। अभी तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपाहिज हैं, जो अंधेरे में चल फिर नहीं सकते हैं, उनको रात में दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह भी मजबूर है यहाँ पर रहने के लिए। ये जाने और क्या हम हाथ पाँव जोड़े कि हाँ साहब रहा तो हमारा लाइट मत का, तो हम कैसे कैसे चलब, कैसे ना चलब, लेकिन तब भी नहीं माने हैं। कहीं जैसे सब लोग रहे ऐसे तुम ही रहो। कौन लोग थे? साहब लोग रहे, तभी हम कहा भैया कम से कम दया तो लागे अपन का, कदम भी सब नहीं देखते हैं। जब मजदूरी करके आ रहे हैं, 5 ही बच्चे हैं, सब हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे, आदमी भी नहीं है। 6 साल हो गया मजदूरी, चौका बर्तन करके जिला रहे हैं। कैसे कैसे दूसरे के कमरा में 5 ही बच्चे, एक कमरा में कैसे एडजस्ट हुए हम? 5 बच्चे हैं, छठवाए हैं, सर सामान घर गृह। सास में है हमारी। आपका क्या नाम है? निशा। अच्छा, तो ये आपके साथ रहती हैं? हाँ। कोई मर्द आप लोगों की? नहीं, मर्द नहीं है, वो खिलाने पिलाने नहीं कोई नहीं है सर। देखो मजदूरी करके आ रहे हैं, हाली फोन हमें लगा गया, तब हम आए हैं जल्दी से। ये आपके बच्चे हैं? हाँ, हमारे बच्चे हैं। तो देखो ये तीनों बच्चे हमारे हैं, एक बच्चे ही कहूँ रहा, एक बच्चे और बाजार में गया है घूमे, पागल है थोड़ा से। अच्छा, तो इस समय लाइट कट जाने की वजह से अंधेरा है, तो हाँ, अंधेरा है। हाँ। देखो तो साहब हम भैया गिर पड़े, हमने कमर में लाग गए जाने, रात भर कैसे कैसे खाना नहीं खाने को मिला है जाने, लेकिन तब भी नहीं करो दया न रख। बताओ हमारे कितना हाल उठे हैं जाने, हम बिना हाथ पाँव के सामने खड़ी भय जाए के, लेकिन कौन सुनवाई नहीं ना। बताइए मैं क्या करी ले, अब कि तो खान के तोप देना चाहे मार दे छुट्टी हो जाए, लेकिन ये तकलीफ नहीं ना देखा देख जाते। गरीब लोग हैं जो बाहर कहीं नहीं रह सकते हैं, इनके बच्चे हैं, बच्चे भी पढ़ने
लिखने वाले हैं। लोगों ने गांव छोड़ करके यहाँ बसेरा बना लिया है, सिर्फ इसलिए कि बच्चे शहर में रह करके पढ़ लिख लेंगे। लेकिन लाइट काट दिए जाने की वजह से तमाम बच्चों की इस समय परीक्षाएं चल रही हैं। बच्चे परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, और इस समस्या को तमाम महिलाओं ने यहाँ पर उठाया है। और विद्युत विभाग के लोगों का आगमन ऐसे समय पर हुआ जब घरों में पुरुष नहीं थे और सिर्फ महिलाएं थीं या उनके बच्चे थे। यह भी एक सोचनीय विषय है कि ऐसा एक बार ये क्यों किया गया कि इनको कोई सूचना नहीं दी गई, न मीटर लगवाने के लिए सूचना दी गई, तो आखिर एकाएक लाइट क्यों काट दी गई। तो ये आप रतनपुर काशीराम आवास में रह रही हैं। हाँ, यहाँ पर कितने दिन से रह रही हैं आप? यहाँ से कम हम लोग को 10-15 साल हो गए, जब से बना हुआ है तब से हम लोग हैं यहाँ। तो कल क्या हुआ? कल यही हुआ कि एकाएक लाइट वाले आए और उसके बाद घर में घुस के फ़ोटो खींचने लगे, इंक्वायरी करने लगे, मोबाइल नंबर लिए, आधार नंबर लिए, उसके बाद ढड़काए, उसके बाद तार काट के लेके चले गए। घर का तलाशी करके गए सब। क्या तलाश रहे थे? तलाशी में जैसे बल्ब खींचे कि कोई हीटर चला रहा है कि टीवी चला रहा है, पंखा चला रहा है, यही सब जांच के उसके बाद बाहर निकले। उसके बाद आधार नंबर लिए, उसके बाद मोबाइल नंबर लिए, उसके बाद बोला जा कोई बात हड़का लेते थे और उसके बाद तार काट के लेके चले। बता रहे थे कि चावल का नहीं, हमारे घर में चावल नहीं लिए थे। जिसके घर में हमारे घर में चावल का डब्बा ओके देखा लगना खोल के। हाँ, मकसद क्या है? और फिर बल्ब रहा फोटो करें और पंखा फोटो करें और फिर यहाँ हम लैट्रिन खोल के देखें और फिर हम लोगन के फोटो कैक ले गए। हाँ, ओकरे बाद अच्छा, आदमी कोई आपके जेल से नहीं था? नहीं, हमरे पास आदमी ना रहे, वो चला गया कमाए। अच्छा, आप बताइए, आप भी यहाँ पर रहती हैं? मैं लगभग 15 साल से काशीराम आवास में रह रही हूँ। वो लोग कल एकाएक आए, घर में घुस गए। घर में घुस के डिब्बा उब्बा खोजने लगे, लैट्रिन बाथरूम सब खोल कर देखने लगे। इसके बाद केबल काट के खींच के लेके चला गए। और परसों की बात है, परसों ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था। बिजली वाला एक लड़का था यहाँ, सियाराम बिजली वाले बुलवाए थे उस लड़के को लाइनमैन, और वो 2 लड़के आए थे तो 50-50 रुपया चंदा मांग रहे थे। तो मैं कह रही थी कि क्यों चंदा मांग रहे हो, जब सरकारी वो लाइनमैन हो तो कैसा चंदा। इसी पर आए वो लोग, दरखास्त दिए, एकाएक तार काट के लेके भाग गए। अब क्या दिक्कत हो रही है आगे? अब इस समय ये दिक्कत हो रही है, हम सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अंधेरा है, न इस सरकार में मिट्टी का तेल मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं है। हम लोग अंधेरे में कैसे रहें? मच्छरों का भी प्रकोप है यहाँ? मच्छर यहाँ बहुत लग रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, लाइट काटने से पहले कल जब वो लोग आए तो उसके पहले कोई नोटिस दी गई? नहीं, हम लोगों को लाइट काटने के बारे में कोई सूचना नहीं है। या मीटर लगवाने के लिए कोई नहीं, मीटर लगवाने के लिए भी कोई सूचना नहीं दी गई। तार काट के लेके गए, कुछ बताए? नहीं, तार काट के लेके चले गए, कुछ बोले नहीं। तार मांग रहे थे हम लोग लेकिन नहीं दिए। अच्छा, कुछ बताए नहीं कि नहीं, कुछ नहीं बताए कि क्या करना है। आप लोग अंधेरे में करके छोड़ के चले गए? हाँ, हम लोग अंधेरे में हैं, गरीब बन के। हाँ, अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपनी मांग करने के लिए डीएम से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर का ये मामला है। ये जो हाईवे है, बगल में जा रहा हाईवे, इस हाईवे के किनारे रतनपुर काशीराम आवास है, जहाँ पर लगभग 10 साल से लोग रह रहे हैं। और ये मायावती सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास छत नहीं है, सर छुपाने के लिए, या जो असहाय हैं, कहीं पर भाड़े पर नहीं रह सकते, उनके लिए योजना शुरू की गई थी कि शहरों में कि गरीब बच्चे जो हैं गरीबों के, वो भी पढ़ाई लिखाई कर सकें, उनको भी अच्छी शिक्षा मिल सके और रोज़गार मिल सके। लेकिन जब यहाँ पर लाइट काट दी गई है तो यहाँ पर जो कामकाजी महिलाएं हैं वो भी कुछ काम नहीं कर सकती, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकती, न उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं। और ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर है। यहीं से पूरे कॉलोनी में ये 4 ब्लॉक बनी हुई है इस काशीराम आवास की। चारों ब्लॉक में यहीं से लाइट सप्लाई हो गई। वो आप खंभे देख सकते हैं, उधर से केबलिंग की गई है लाइट पहुंचाने के लिए। आखिर अगर ये निःशुल्क योजना नहीं थी
तो सरकार ने क्यों ये सप्लाई दिया था, यह एक बड़ा सवाल है। अब देखना ये है कि इस पर विद्युत विभाग के लोगों का क्या कहना है कि उन्होंने एक बारगी बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी नोटिस के यहाँ पर लाइट क्यों काट दिया। और यहाँ पर पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पानी सप्लाई के लिए एक टंकी बनी हुई है, लेकिन उसका बुरा हाल है। काफ़ी दिनों से ना तो उसमें पानी चढ़ाया जा रहा है, ना इन लोगों को पानी मिल पा रहा है। अगर इन लोगों के पानी का सहारा है तो सिर्फ ये आप जो हैंड पाइप देख रहे हैं, वहाँ पर एक महिला है जो बाल्टी में पानी भर रही है। इस तरीके से इनका यहाँ पर गुजर बसर हो रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि मायावती सरकार ने ये सुविधाएँ गरीबों के लिए दी थी, तो मौजूदा सरकार किस तरीके की सुविधाएँ इनको देगी। आखिर इनको लाइट निःशुल्क मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये ज़िले के आला हाकिम के पास ही अपनी फरियाद लेकर के जाएंगे। अब वहाँ पर देखते हैं इनके साथ किस तरीके का न्याय किया जाता है। इनको लाइट मुहैया कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी, यह समय बताएगा। मैं रिपोर्टर मोहम्मद अली, टीवी 12 न्यूज़, अम्बेडकर नगर।